हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसी भी एग्जाम के लिए। आप चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की हम लोग स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम इसको कम स्पीड पे कर सकते हैं, कब हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये सब हम आज इसके टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक आज का स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ एन इंडक्शन मोटर। हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड को हम कैसे कम और ज्यादा कर सकते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला है बच्चों वो है स्लिप कंट्रोल। स्लिप को कंट्रोल करके हम लोग कैसे अपनी मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसमें हमारे होते हैं 3 मेथड। ठीक है, और जो हमारे मेथड हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है हमारा वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा है हमारा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, और तीसरा है हमारा रोटर ईएमएफ इंजेक्शन। ठीक है, ये जो हमारे 3 मेथड हैं ये कैसे हैं? जब हम अपनी स्लिप से कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी स्लिप को कम करेंगे तब क्या होगा, जब हम अपनी स्लिप को ज्यादा करेंगे तब क्या होगा, और इन 3 तरीके से हम अपने रोटर इंडक्शन मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है हमारा सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। इसमें है बच्चों हमारे, इसमें भी हमारे 3 हैं, जिसमें हमारा पहला है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, दूसरा है हमारा पोल चेंजिंग कंट्रोल, और तीसरा है हमारा कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मशीन। 3 तरीके से हम लोग अपना सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल करके हम अपनी मोटर को वो कर सकते हैं, स्पीड को उसकी कम या ज्यादा। पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया घटा के, दूसरा पोल चेंजिंग मतलब पोल को कम ज्यादा करके हम लोग कर सकते हैं, तीसरा है हमारा हम कैस्केडिंग करें इंडक्शन मोटर की। ये 6 मेथड हम लोगों को पढ़ने होते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए। बहुत क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में। स्पीड कंट्रोल से अच्छे खासी क्वांटिटी में क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। ठीक है, एक एक करके हम लोग ये सारे टॉपिक आज देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, वोल्टेज कंट्रोल मेथड से। बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी डाउट आपको आता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला अपना टॉपिक हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है बच्चों, स्लिप कंट्रोल में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसमें जो हम पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज को हम कम ज्यादा करके कैसे हम अपनी मोटर को क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं, वो इसमें हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा। दिस मेथड is used for both squirrel cage and slip ring इंडक्शन मोटर। जो हमारा ये मेथड है बच्चों वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको हम अपनी स्क्वायरल केज मोटर में या फिर हम अपनी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, दोनों में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, when the motor is in running condition,
जब हमारी मोटर बच्चों रनिंग कंडीशन में होगी तो स्लिप की वैल्यू उसकी क्या होगी, हमेशा लो होगी। जब हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में होगी तो स्लिप की वैल्यू हमेशा हमारी कम होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हमारी स्लिप की वैल्यू रनिंग कंडीशन में ज़्यादा हो तो हमारी जो ओवरऑल स्पीड है मोटर की वो घट जाएगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो हमारी रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों टॉर्क का, वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एस इंटू वी स्क्वायर बाई R2। अब यहां हम लोगों ने देखा कि हमारा टॉर्क एंड रोटर रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट। अब ये हमारा R2 और ये जो हमारी टॉर्क जो है बच्चों, मैंने जो आपको 6 मेथड लिखवाए हैं स्पीड कंट्रोल के, उन 6 के 6 में जो हमारी टॉर्क होगी वो सब में कांस्टेंट होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। जितने भी स्पीड कंट्रोल मेथड हम लोगों के हैं, टॉर्क सब में कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ जब हमारी टॉर्क कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, ये जो हमारी स्लिप हो जाएगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारे वोल्टेज के। तो अगर हम अपने वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारी स्लिप घटेगी, और जब हम अपने वोल्टेज को घटाएंगे तो हमारी स्लिप बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये मेथड जो हम लोगों का है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम इसको यूज करेंगे किसके लिए, सिर्फ स्पीड घटाने के लिए। क्यों हम इसको ऐसे यूज करेंगे, यहाँ हमारा वोल्टेज जो है वो स्क्वायर के टर्म्स में है। माना हमने थोड़ी अपनी स्लिप को क्या किया, घटाया, स्लिप की वैल्यू ऑलरेडी कम है, हमने स्लिप की वैल्यू कुछ भी करके और कम कर ली। अब जब हमने अपनी स्लिप की वैल्यू कम करी तो हमारी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वो 2 गुना बढ़ जाएगी। और ओवर वोल्टेज हमेशा किस कॉज होता है, वो हमारा किस पे इफेक्ट डालता है बच्चों, वो डालता है ओवर वोल्टेज रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ एन इंसुलेशन। इंसुलेशन फेल हमारा हो सकता है कब, जब हमारा ओवर वोल्टेज हो जाए। अगर हमारे स्लिप की वैल्यू थोड़ी सी घट रही है तो हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 2 टाइम घटेगी, ठीक, वो सॉरी 2 टाइम बढ़ जाएगी, जिससे हमारा क्या होगा, इंसुलेशन फेल होने की चांसेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हमारा इंसुलेशन अगर खत्म हो गया तब तो हमारी मशीन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो हम लोग सिर्फ इस मेथड को, this method is used only for below rated speed कंट्रोल। इस मेथड को हम लोग कहाँ यूज करते हैं बच्चों, इस मेथड को हम लोग सिर्फ वहां यूज करेंगे जहां हमको अपनी स्पीड को कम करना होगा। तो हमको जब अपनी स्पीड को कम करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, रनिंग कंडीशन में हमारी स्लिप की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, तो हम अपनी स्लिप की वैल्यू को क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी हम अपने वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएंगे, जिससे हमारी स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और हमारी जो ओवरऑल स्पीड है, ओवरऑल स्पीड जो हमारी होगी एन आर इज इक्वल्स टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। तो जब हमारी स्लिप की वैल्यू घटेगी तो हमारी जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। लेकिन इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम अपनी स्लिप की वैल्यू को बढ़ाएंगे, जिससे हमारी जो रोटर की स्पीड है वो क्या हो जाए, वो हमारी घट जाए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी स्लिप की वैल्यू घट गई तो हमारा जो वोल्टेज है वो 2 गुना बढ़ जाएगा, जिससे हमारे सिस्टम में इंसुलेशन फेलियर होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। तो बस हम इसको कहाँ यूज करेंगे, हम इसको मेथड को यूज करेंगे बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां तक आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको इसका डिसएडवांटेज बता दूं। इसका जो डिसएडवांटेज होगा बच्चों, मैंने आपको करंट का फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये शायद कराया है, उसमें मैंने आपको करंट का फॉर्मूला लिखाया था। इसमें बच्चों जब हमारी स्लिप बढ़ जाएगी, स्लिप के बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो इम्पीडेंस है वो घट जाएगा। मैंने आपको करंट का फॉर्मूला लिखवाया था, I2 इज इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाई R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर।
इसका अंडर रूट। अब हमारी जब स्लिप की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, स्लिप की वैल्यू मेरी बढ़ गई, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा जब हमारी स्लिप बढ़ी तो जो हमारी इम्पीडेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो घट जाएगी, और जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ने से सबसे पहले जो हमारा काम होगा बच्चों वो क्या होगा, हम लोगों का पावर फैक्टर घट जाएगा, सबसे पहला नुकसान। दूसरा, करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, हमारे सिस्टम में लॉसेस हो जाएंगे, हीट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी वाइंडिंग जलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसको हम लोग यूज करेंगे बिलो रेटेड स्पीड के लिए, ठीक है। और करंट की वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी, पावर फैक्टर हमारा घट जाएगा। इतना सिर्फ आपको इससे याद रखना है। याद सिर्फ आपको इतना रखना है कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे स्पीड को घटाने के लिए, ठीक है। इतना आप लोगों को बस याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो है हमारा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम अपनी मोटर को रोटर रेजिस्टेंस लगा के और हटाने से हमारी मोटर कैसी स्पीड पर चलेगी, कम या ज्यादा स्पीड में हमारी मोटर चलेगी, वो अब हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग अब देखेंगे। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें वो क्या है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। अब इसको हम किस में मोटर में यूज कर सकते हैं बच्चों, इस मेथड को हम लोग सिर्फ यूज कर सकेंगे किसमें, सिर्फ स्लिप रिंग मोटर में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको स्लिप रिंग रोटर और स्क्वायरल केज रोटर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था स्क्वायरल केज रोटर में हमारी जो कंडक्टिंग रॉड है, जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं वो वाइंडिंग ना करके कंडक्टिंग रॉड लगा रहे हैं और उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किटेड हम लोग कर देते हैं। शॉर्ट सर्किटेड करने की वजह से हम उसमें कोई एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, लेकिन स्लिप रिंग में हम लोग क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। तो दिस मेथड इज यूज्ड, is applicable only for slip ring इंडक्शन मोटर। इस मेथड को बच्चों हम सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज कर सकते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये मेथड हमारा यूज नहीं होगा। अब हम लोगों ने फिर से क्या देखा, अंडर रनिंग कंडीशन स्लिप इज लो, हमारी स्लिप की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। और टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, वो सेम है SV²/R2। अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा, मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉर्क है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जो वोल्टेज है इस मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, टॉर्क एंड वोल्टेज आर कांस्टेंट। तो यहां से जो हमारी S/R2 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो स्लिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो गई, वो हो गई रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। अब अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे बच्चों, बढ़ाएंगे, तो हमारी स्लिप क्या होगी, बढ़ेगी। इसका रिजल्ट हमको कहां देखने को मिलेगा, स्पीड जो हमारे रोटर की है उसका फॉर्मूला है ns/1 - s। अब हम लोगों ने यहां से क्या देखा, जो स्लिप की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रोटर रेजिस्टेंस के। तो जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी स्लिप भी बढ़ेगी, और जब हमारी स्लिप बढ़ेगी तो हमारी जो रोटर की स्पीड है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो घट जाएगी। तो हमने यहां से क्या देखा, this method is also used for below speed control method। इस मेथड को भी हम लोग कहां पर यूज करेंगे, जब हमको हमारी स्पीड घटानी होगी। तब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड का अगर यूज कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, स्पीड घटाने के लिए, बिलो रेटेड स्पीड पे। और अब हम लोगों ने देखा रोटर कंट्रोल मेथड, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं बिलो रेटेड के लिए, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, ये जो हम एक्स्ट्रा एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे, इसको लगाने से क्या होगा, I2² R हमारा फॉर्मूला होता है किसका, कॉपर लॉस का।
तो जब ये वैल्यू हमारी बढ़ेगी तो हमारा कॉपर लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। अब कॉपर लॉस होने से क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी और हमारी बाइंडिंग फूकने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, बिलो कंट्रोल स्पीड में हम लोग इसको यूज करेंगे। लेकिन ये मेथड हमारे लिए अनडिजायरेबल है क्योंकि इसमें हमारी एफिशिएंसी घट जाएगी और जो हम रोटर की वैल्यू बढ़ाएंगे उसकी वजह से हमारे सिस्टम में कॉपर लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये मेथड सिर्फ हमारा पढ़ने के लिए है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करते क्योंकि इससे हमारी एफिशिएंसी घट जाती है। और जिस भी चीज से हमारी एफिशिएंसी घटेगी उस चीज को हम कभी भी अपने सिस्टम में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड मेथड। मिटा दूंगा इसको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा मेथड है बच्चों वो है ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, एक ईएमएफ अलग से सप्लाई करेंगे अपनी मोटर में। ठीक है, E2 ईएमएफ उसमें पहले से है लेकिन हम उसमें एक इंजेक्टेड ईएमएफ अलग से लगाएंगे और फिर देखेंगे हमारी जो मोटर है उसकी स्पीड कम होती है या ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखेंगे थर्ड मेथड जो कि हमारा है ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। थर्ड है हमारा ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। इस मेथड को हम लोग किसके में यूज करेंगे, इसको भी हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं किसमें, दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इस मेथड को भी हम लोग सिर्फ यूज करेंगे किसमें, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। अब इस मेथड में हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा बच्चों, वैसे हमारा वोल्टेज क्या होता है E2, लेकिन इसका नाम क्या है, ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। तो अब इसमें हम लोग एक ईएमएफ और ऐड कर देंगे जिसका नाम हमने EI लिखा। क्यों, क्योंकि EI को हमने नाम दे दिया ईएमएफ इंजेक्टेड। ये जो ईएमएफ हमने इसमें बाहर से ऐड किया है इसका नाम हम लोगों ने दे दिया EI। अब जो हमारी टॉर्क की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, SV² R2। मैंने आप लोगों को बताया था टॉर्क हमारी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इस वाले केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा रोटर रेजिस्टेंस और टॉर्क जब कांस्टेंट हो जाएगी तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, स्लिप जो है हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, वोल्टेज के। ठीक है, स्लिप जब हमारी बढ़ेगी तो हमारी जो वोल्टेज है वो घटेगी और जब हमारी ये बढ़ेगा तो स्लिप हमारी घटेगी। इसमें हम लोगों को कौन से मेथड देखने को मिलेंगे, इसमें हमको दो केस देखने को मिलेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इसके आगे मैं बढ़ता हूं, मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया, इतने में मैं आपको दो केस और इसमें बताता हूं। केस फर्स्ट है हमारा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज इंजेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम फेज कर लीजिए इसको। दूसरा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी हमको दो अल्टरनेटर पैरेलल में चलाने हैं तो उनकी क्या सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस, वोल्टेज रेटिंग। अब ये जो मैंने ईएमएफ इसमें अलग से ऐड किया है उसकी क्या सेम होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होना चाहिए अगर मुझे ये साथ में चलाने हैं तो यहां से जो मेरा टोटल वोल्टेज हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सेम फेज में है E2 प्लस EI। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, ओवरऑल जो हमारा टोटल वोल्टेज है एस हमारा किसके प्रोपोर्शनल आया, V² के। तो यहां से हम लोगों के V² की वैल्यू बढ़ गई जिससे हमारी स्लिप की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। और जो हमारा NR है वो क्या है, NS इंटू 1 माइनस स्लिप। तो स्लिप की वैल्यू जब हमारी यहाँ घट रही है तो हमारी NR की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहां तक आपको समझ आया होगा। अभी केस 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, केस 2 में हम लोगों ने देखा वोल्टेज इंजेक्टेड
इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने वो दिया है हमारा इंजेक्टेड ईएमएफ उसको अपोजिट फेज में हम लोग लगाएंगे। तो जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा बच्चों, अब क्या हो जाएगा, E2 माइनस EI। अब यहाँ हमारा माइनस हो गया। तो जो हमारी स्लिप की वैल्यू है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के, तो जब हमारा टोटल वोल्टेज घट गया तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ हमारा टोटल वोल्टेज क्या हुआ था, बढ़ा था, तो वोल्टेज बढ़ने से स्लिप क्या हुई थी, कम हुई थी। स्लिप घटने से क्या हुआ था, हमारा रोटर की स्पीड बढ़ गई थी। अब यहाँ हमारा क्या है, NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस एस, और हमारी स्लिप की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। तो रोटर की जो स्पीड है हम लोगों की वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि जो हमारा ईएमएफ इंजेक्शन मेथड है इसको हम अबव कंट्रोल मेथड और बिलो कंट्रोल स्पीड मेथड के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड को हम यूज किसके लिए करेंगे, इस मेथड को हम लोग सिर्फ यूज करेंगे बिलो स्पीड के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आपको सेम यही कंडीशन पहले ही पढ़ा चुका हूं कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्लिप अगर हमारी थोड़ी बहुत घटेगी तो वोल्टेज जो हमारा बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 2 टाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे हमारा हो। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर in this method we can increase or decrease our speed as per the requirement। हमको जैसी जरूरत होगी हम वैसा मेथड इसमें यूज कर लेंगे। अगर हमको स्पीड बढ़ानी होगी तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम जो इंजेक्टेड वोल्टेज देंगे वो सेम फेज में देंगे, और अगर हमको स्पीड अपनी घटानी होगी तो हम जो इंजेक्टेड ईएमएफ लगाएंगे वो अपोजिट फेज में लगाएंगे। ठीक है। अब अगला जो है बच्चों हमारा वो कौन सा मेथड है, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई चीज अगर समझ में ना आई हो बच्चों तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपका रिप्लाई ना करूं या मैं आपके डाउट ना देखूं। ठीक है, कोई भी डाउट आपको आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको चाहिए या आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट जब हमारा खत्म हो जाएगा फिर हम इसके PYQs लगाएंगे, नया अपना सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमारा वो है फोर्थ मेथड है वो हमारा कौन सा है बच्चों, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी को बड़ा घटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो NS इज इक्वल्स टू होता है बच्चों वो क्या होता है, NS इज इक्वल्स टू 120 F/P। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारी जो NS की स्पीड है वो बढ़ेगी। एक हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन हमारा जो NR होता है रोटर की स्पीड वो क्या होती है बच्चों, NS इंटू 1 माइनस एस, और NR इज इक्वल्स टू NS इंटू 1 माइनस एस। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने अगर अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ गई। सिंक्रोनस स्पीड जब हमारी बढ़ेगी तो हमारी रोटर की स्पीड भी बढ़ेगी। प्लस जब हम लोग की सिंक्रोनस स्पीड घटेगी फ्रीक्वेंसी घटाने से तो हमारी जो रोटर की स्पीड है वो क्या होगी, वो घटेगी। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड जो है बच्चों हमारा, इस मेथड को भी हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, बिलो और एबव रेटेड दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फ्लक्स की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मानिए हमने यहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसी को घटाया तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और हमारा जो फ्लक्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के। अब जब हमने फ्रीक्वेंसी को घटाया तो हमारा फ्लक्स बढ़ेगा,
फ्लक्स बढ़ने से हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी, और फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से हमको क्या देखने को मिलेगा, हमारी जो कोर है वो सैचुरेट हो जाएगी। कोर सैचुरेट होने से क्या होगा बच्चों, हमारा जो करंट है वो बढ़ जाएगा और पावर फैक्टर जो है वो हमारा घट जाएगा, जो कि हमारे अनडिजायरेबल कंडीशन में ये आ गया। और इसकी वजह से हमारा क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से हमको सिस्टम में देखने को मिलेगा कॉपर लॉस। तो हमको क्या देखना है कि जो हमारा मेथड है स्पीड कंट्रोल का, इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं बिलो और एबव दोनों स्पीड के लिए, लेकिन इसमें जो हमको एक कंडीशन देखनी होती है बच्चों, जो मैंडेटरी कंडीशन है वो हमको देखना होता है V/F रेशियो जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये रेशियो हमारा कांस्टेंट है तभी हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज हमारा क्या होगा, फ्लक्स जो है, कोर जो है हमारी वो सैचुरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको सिस्टम में कोर लॉस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी करंट की वैल्यू बढ़ जाने से I² लॉस बढ़ जाएंगे और जो cos phi पावर फैक्टर है हमारा वो घट जाएगा। तो ये जो हमारा मेथड है, दिस मेथड is used for below and above speed control method, but we prefer for below speed control method। ठीक है बच्चों, हम लोगों को ये मेथड जो है हम इसको बिलो और एबव दोनों स्पीड पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज करते किस पे हैं, हम लोग इसको चलाते हैं बिलो रेटेड स्पीड पे। ठीक है, जब हमारा V/F का रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो, जिसकी वजह से हमारी कोर सैचुरेट ना हो, इसलिए हम इसको किस पे चलाते हैं, बिलो रेटेड स्पीड पे हम इसको चलाते हैं। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। यहाँ तक कोई आपको डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, मुझे बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पोल चेंजिंग मेथड। हमारे जब पोल कम होंगे तब क्या होगा, और जब हमारे पोल ज्यादा होंगे तब क्या होगा, ये हमको इसमें मेथड में देखना है। हमारी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोल के घटने का और पोल के बढ़ने का। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, अब हमारा फिफ्थ मेथड है पोल चेंजिंग मेथड। यहां से हम लोगों ने देखा कि हमारी जो स्पीड है ns वो क्या होती है 120F/P। तो ये जो हमारे पोल्स हैं इस पर डिपेंड क्या कर रही है, हमारी स्पीड। हमने माना हमारे जो पोल्स हैं, दो पोल हम लोगों ने लिए, तो ns की स्पीड क्या हो गई 120F/P, मतलब यहाँ 2। तो अगर हम लोगों ने यहाँ कम, 2 से कम तो हम पोल ले नहीं सकते हैं, मिनिमम हमको 2 पोल लेना पड़ेगा। तो 2 पोल लेने पर हमारी जो ns स्पीड है बच्चों वो बढ़ जाएगी, और nr हमारा क्या होता है ns × 1 - s। तो जब हमारी ns की वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ से हमारी nr की वैल्यू सॉरी क्या होगा, वो बढ़ जाएगी, nr की वैल्यू हमारी बढ़ गई। तो पोल चेंजिंग मेथड में हम लोगों ने क्या देखा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर above speed control method। अब हम लोगों ने बच्चों 5 मेथड पढ़े, जिसमें से हमने पहला मेथड जो था हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, वो हमारा मेथड स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग मोटर दोनों के लिए एप्लीकेबल था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा मेथड था रोटर रेजिस्टेंस मेथड, वो सिर्फ स्लिप रिंग मोटर के लिए था, और उसमें भी हम लोग क्या कर सकते थे, बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल कर सकते थे। तीसरा हम लोगों ने देखा ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, जिस मेथड में हम एबव और बिलो दोनों स्पीड कंट्रोल कर सकते थे। चौथा हम लोगों ने देखा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, जिसमें हम एबव और बिलो दोनों स्पीड कंट्रोल तो कर सकते थे, लेकिन हम प्रीफर कर रहे थे बिलो रेटेड के लिए, क्योंकि हमारी कोर सैचुरेट ना हो। और हमको उसमें एक कंडीशन का ध्यान रखना था, वो क्या थी, V/F का जो हमारा रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए।
पांचवा हम लोगों ने देखा पोल चेंजिंग मेथड। अगर हम यहाँ पे 4 पोल लेते हैं बच्चों, 2 की जगह अगर हम यहाँ 4 पोल लेंगे, तो अगर हमारे 4 पोल हम लोगों ने लिए तो पोल हमारे बढ़े तो हमारी जो स्पीड है वो क्या होगी, घटेगी। फिर हम लोगों ने 6 पोल लिए और बढ़ गया तो हमारी स्पीड क्या होगी, और घटेगी। 8 पोल अगर हम लोगों ने लिए तो हमारी स्पीड क्या होगी, और ज्यादा घटेगी। तो स्पीड अगर हमारी घटेगी तो यहाँ से हमारी एनएस घट जाएगी और हमारी रोटर की स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। हमको क्या चाहिए, हमारे यहाँ एवब रेटेड स्पीड हमको चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने कम पोल हम लोग यूज करेंगे हमारी मोटर उतनी तेज घूमेगी, उतनी तेज स्पीड पे वो रन करेगी। ठीक है, हम लोगों ने 5 मेथड यहाँ से पढ़े। कास्केडिंग ऑफ इंडक्शन मशीन जो है हमारा, वो मैं आपको जब आएगा आगे तब मैं वो आपको एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हम लोगों ने स्पीड कंट्रोल मेथड सारे देख लिए। कल हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स की ब्रेकिंग हमारी होती है सिस्टम में। ये तो था हमने स्पीड कंट्रोल कर लिया। अगर हमारी मोटर चल रही है और हमको स्पीड कंट्रोल करनी है, उसको कम या ज्यादा करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इन 5 मेथड की मदद से हम लोग कर सकते हैं। अब अगर हमको हमारी मोटर चल रही है और उसको रोकना है, ब्रेक उस पर लगाना है, तब हम लोग क्या करेंगे वो अब हम लोग पढ़ेंगे कल। तो कल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर। तो कल आप मिलिएगा सेम टाइम में, आपको यहाँ पे मिलूंगा। कल हम लोग देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। खूब क्वेश्चन लगाइए, बहुत जल्दी यूपीपीसीएल का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी आपका फॉर्म रिलीज होने वाला है, कभी भी आ सकता, वैकेंसी जो है आपकी रिलीज हो सकती है। खूब मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके कमेंट डाउट क्लियर करूंगा। अगर कमेंट में ही बताने जैसा डाउट हुआ तो मैं आपको वहीं टाइप करके बता दूंगा, वरना मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आपके डाउट क्लियर करूंगा। और अगर ज्यादा बच्चे आने लग जाते हैं तो मैं बच्चों आपकी लाइव क्लास लेना भी शुरू कर दूंगा, तो आप क्लास में मेरे से डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा के। मिलते हैं कल। हर हर महादेव।